सब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अपनी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अगली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में। और उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल बता दूं, जो हर एक प्रोडक्ट जो भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट आएगा, जो भी रिएक्शन करके, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, एल्कीन वाला जहाँ पर हो, उसमें ये प्रोडक्ट दैट इज वेरी नेसेसरी एंड दैट इज नोन एज सेट्सेफ्स रूल। दैट व्हाट अबाउट दिस रूल सेज? दिस रूल सेज दैट जब भी हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी भी अल्काइल हैलाइड को जो 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, 1 डिग्री वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, वो जो है उसे हम KOH अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आएंगे। क्योंकि हम इधर से देखो, ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, ये हमारा मेन कार्बन है, ठीक है, ये हमारा मेन कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है। यहाँ पर जो ये कार्बन है और जो ये कार्बन है, ये हमारा β1 कार्बन है, ये हमारा β2 कार्बन है, राइट। अगर हम इसके साथ रिएक्ट करें तो मैं आपको बताती हूँ हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए, CH3 CH2 CH CH2, राइट, CH3। इधर से हमारा ब्रोमीन आया, ये तो इसके साथ था ही, राइट। इधर CH3 था, इसका H हमने ऊपर निकाल लिया, ठीक है। हमारे पास KOH अल्कोहलिक था रिएक्ट करने के लिए, हमने KBr बाहर निकालने के लिए K को इधर लगा दिया और OH को इधर निकाल दिया। अभी KBr बाहर जाएगा, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट, एज अ रिमेनिंग प्रोडक्ट, और इधर से हमारा क्या बन गया, H2O, वाटर भी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये जो हमारी हाफ बॉन्ड है और जो हाफ बॉन्ड है, ये जहां पर आएगी हमारा एक डबल बॉन्ड, हमारी एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। इससे साथ हमारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगी। इसकी बॉन्ड को भी अटैच करेंगे तो ये हमारा ये प्रोडक्ट आगा, ये हमारा क्या बन गया, ब्यूट1ईन, राइट। और अगर हम β2 के साथ ये रिएक्शन करें, ठीक है, हम कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, बट ये प्रॉब्लम है कि हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हमें सेट्सेफ रूल बताता है कि कैसे करना है। CH3 CH CH CH3, इधर से हमने अगर हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पर CH बच जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, और इधर से तो ब्रोमीन पहले से ही था, इसमें हमने K इधर लगा दिया और अल्कोहल ग्रुप को इधर लगा दिया, KBr बाहर निकाल दिया और वाटर को भी बाहर निकाल दिया, राइट। तो हमारे पास इधर प्रोडक्ट जो क्या बन गया, वो बन गया ब्यूट2ईन, राइट। नाउ what this rule says that कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट will be that which contain lesser number of hydrogen attached with the doubly bonded carbon of alkene। हमारा मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हमने कार्बन की नहीं बात करनी है, जो हाइड्रोजन है वो कम से कम हो। लेट्स सी, जो इसमें हमारा प्रोडक्ट बना, उसमें एक साइड पे तो 1 था हाइड्रोजन और एक साइड पे क्या थे, 2, लेकिन इसमें एक साइड में इधर भी 1 हाइड्रोजन और इधर भी 1 हाइड्रोजन, सो दिस 1 + 1 इज इक्वल टू 2, बट दिस 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो ये हमारा क्या, ज्यादा हाइड्रोजन हो गए। और इस रूल के हिसाब से, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है और कई बार आ जाता है इस पेपर में, तो इस रूल के हिसाब से हम इसे माइनर प्रोडक्ट लेंगे, ये हमारा 20% होगा और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट जो कि 80% होगा। अगर लैब में बात करें, जब लैब प्रेपरेशंस होती है, तो ये हमारा 20% होता है और ये हमारा 80% होता है। सो मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो इसे माना जाता है, राइट। सो इसके बाद हम बात करेंगे, हम अभी ईथर से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। पहले हमने अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाया था, ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर्स, और अब हम बनाएंगे ईथर से अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो ये देखिए, ये हमारा ईथर है, कोई भी ईथर हमने ले लिया, ठीक है, ये ईथर है। जब हम ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा CH3O CH3 प्लस H, इसके साथ हमने रिएक्ट किया तो जो हाइड्रोजन है वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और आयोडाइड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसी तरह अगर हम इसे ब्रेक करें तो
इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो एक साइड पे तो हमारा ऑक्सीजन जाएगा, तो अगर मैं इधर ऐसे भी ब्रेक कर सकती हूँ, ऐसे भी ब्रेक कर सकती हूँ, मैंने इधर से ब्रेक किया, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये जो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। राइट, नाउ हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, ये आप सबको पता है ना फिजिक्स, राइट। तो ये जो पॉजिटिव है वो इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव है ये इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। तो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, दैट बिकम CH3I प्लस CH3OH। एक हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा और एक हमारा क्या बन जाएगा, अल्काइल लाइट। सिमिलर, ये मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बता दिया, ये आप नोट करें, इस हिसाब से चलेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे, होप आपको सबको इधर तक क्लियर होगा। आगे हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें नंबर 1 है वुड्स रिएक्शन, देन इज कोरी हाउस रिएक्शन, देन इज फिटिंग रिएक्शन, देन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। मैं आपको बता भी दूं कि ये सारी पंजाब बोर्ड, ये पंजाब बोर्ड का पेपर है, ये सारी पंजाब बोर्ड की इस साल के पेपर में भी आई हैं। इफ आई टेल यू अबाउट, ये जो मैंने आपको कल कराई थी रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, देखो हाफ मार्क्स की आई है, 1.5 मार्क्स की है। इधर क्लिम्सन रिडक्शन भी है, अल्डोल रिएक्शन भी है, ये सब मैं आपको बाद नेक्स्ट वाली वीडियोस में सब पता लगेगा। और इधर भी देखिए सैंडमेयर रिएक्शन है 1 मार्क्स की, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको करवाने वाली हूँ फिटिंग रिएक्शन, ये आई हुई है। सब रिएक्शंस जो है वो आई हुई हैं। ठीक है, सो मैं आपको कुछ बार से नहीं करा रही, सब जो पेपर में आया हुआ है, स्पेशली पंजाब बोर्ड और CBSE वालों का भी मैं बात करूंगी धीरे धीरे। सो आज हम बात करेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो होती है ना, वो चेन असेंडिंग रिएक्शन होती है। इससे हम अल्केन्स कार्बन्स को अटैच करते हैं, कार्बन्स हमारे इधर से बढ़ते हैं, अल्केन बनता है इसमें। बेसिकली कोई भी अल्काइल लाइट को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 मोल्स सोडियम मेटल के जब हम लेते हैं और इसे ड्राई ईथर के साथ, ये हमारा कैटलिस्ट है, ड्राई ईथर के साथ हम करते हैं तो ये हमारा अल्केन बनाता है। देखिए 2 मोल्स ऑफ हमने RX लिया, कोई भी अल्काइल हैलाइड, उसमें हमने सोडियम मेटल के 2 मोल्स डाले, तो इसका रिएक्शन कैसे हुआ कि एक RX हमने इधर लगा दिया प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस XR, ये जो 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस NaX तो बाहर निकल गया एज अ रेसिड्यू, और हमारे पास क्या बचा, 2 अल्काइल ग्रुप्स, और हमारा क्या बन गया, अल्केन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख रही है तो ये हमारा CH3Br, इसमें हमने 2 मोल्स ऑफ सोडियम डाला, इधर भी 2 मोल्स ऑफ हमने अल्काइल लाइट डाला, तो ये 1 मोल और ये 1 मोल, 2 NaBr बाहर निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, और हमारे पास क्या बचा, इथेन। नाउ व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन, that it is used to form alkanes with even number of carbon atom. If nature of alkyl light used become different, then various alkanes are formed which are difficult to separate. इस वाले में क्या प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ इवन नंबर के साथ होता है। ठीक है, 2, 4, 6 इवन नंबर के साथ, अगर ये ऑड नंबर के साथ ये पॉसिबल नहीं होगा। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इधर हमने CH3Br ले लिया, और सेम मतलब सेम अगर मैंने CH3Br इधर लिया तो CH3Br इधर से ही ये होगा, लेकिन अगर मैं इधर C2H5 इथाइल वाला ले लूं तो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। पहले ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, मतलब इसके एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा और एक ये प्रोडक्ट बनेगा। सो ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। इसके लिए हम जो यूज करते हैं रिएक्शन वो होती है कोरी हाउस, जो कि ऑड नंबर ऑफ एल्केन के साथ भी यूज होती है। ये बहुत कम लोग करवाते हैं, लेकिन आगे चल के रिएक्शंस में बहुत आएंगी आपको। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्म ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स। राइट, इन दिस रिएक्शन डाइअल्काइल लिथियम क्यूप्रेट गिलमैन्स रिएजेंट, जो ये डाइअल्काइल लिथियम क्यूप्रेट है ना, ये गिलमैन्स रिएजेंट है। आगे चलकर एक रिएक्शन हमारी गिलमैन्स रिएक्शन भी आएगी, उसमें ये यूज होता है। राइट, तो इसमें हम कोई भी ऑड नंबर को ले सकते हैं। राइट, तो इसे हम करना कैसे है कि सपोज करें कि हमने CH3Br ले लिया, इससे हमें ये बनाना है, 3 मोल्स बनाने हैं। इधर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है एंड वी हैव टू मेक 3 मोल्स ऑफ कार्बन फ्रॉम दिस 1 मोल ऑफ कार्बन।
राइट। तो अब हम ये कैसे करेंगे, ये हमें लिथियम क्यूपरेट के साथ करेंगे। जितने भी मोल हमें चाहिए, सपोज यहाँ पर हमारे पास एक तो है, हमें 2 एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो हम 2 मोल्स ऑफ जो कार्बन है वो 2 मोल्स ऑफ कार्बन जो है इसके साथ अटैच कर देंगे 2, इसके साथ भी हम 2, मतलब हमें चाहिए 2 लेकिन हम लेंगे 4, राइट। वो इसका प्रोसेस होता है। CH3Br, उसमें हमने CH3 CH2 डाल दिया और 2 मोल्स और लिथियम क्यूपरेट, ठीक है। सो ये इसके साथ क्या होगा, इसका कोई लीगल प्रोसेस तो है नहीं, लेकिन ये जो है ये सारा बाहर चलेगा, LiCuBr, ये बार एज अ रेजिड्यू प्रोडक्ट, और हमारे पास CH3 CH2 और CH3 बन जाएगा। दिस इज यूज टू फॉर्म ऑड नंबर ऑफ एल्कीन्स। जितने भी हमें कार्बन चाहिए हम इसके साथ अटैच कर देते हैं लिथियम क्यूपरेट के साथ। Now the next one and my most favorite is fitting reaction. In this process, इसमें हम अल्काइल को नहीं अराइल हैलाइड को यूज करेंगे। अराइल हैलाइड में क्या करेंगे, अराइल हैलाइड दैट इट्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है। ये भी सोडियम मेटल के साथ, जैसे हमने वुड्स रिएक्शन की है वो भी सोडियम मेटल के साथ, वो थी अल्काइल हैलाइड के लिए, और ये है अराइल हैलाइड के लिए। यहाँ पर हम अराइल हैलाइड को यूज करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, फर्दर प्रोडक्ट्स। मतलब देखो इधर हमने एक बेंजीन रिंग लेगी, उसके साथ कोई भी हमारा हेलोजन प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम, हमने 2 मोल्स ही इन दोनों के लेने हैं, ठीक है। सो सेम प्रोसेस, 2NaX बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन गया, 2 बेंजीन रिंग को हम क्या कहते हैं, डाइफिनाइल, ठीक है। ये फिनाइल्स होते हैं, तो 2 हम क्या करेंगे, फिनाइल बन गया हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली एक होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नाउ इन द वुड्स रिएक्शन हमने क्या किया था, हमने अल्काइल लाइट को लिया था, और फिटिंग रिएक्शन में हमने क्या किया था, अराइल लाइट को, और वुड्स फिटिंग मींस इन दोनों का अटैच। तो यहाँ पर हम अल्काइल और अराइल दोनों को लेंगे। देख लिया, यहाँ पर हमारे पास अल्काइल लाइट आ गया, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, और यहाँ पर हमने क्या लिया, अराइल लाइट। तो 2NaX उसी तरह से बाहर जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, ये R और एक फिनाइल, अल्काइल लाइट और कोई भी फिनाइल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3Br प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ सारे क्लियर होएगा। ये हमने ड्राई ईथर डाला। अगर आपको नहीं याद रहता पेपर में यहाँ पर क्या था, सो बाय गॉड से डोंट कुछ और मत डाल देना, अगर याद रहे तो ये वैसे याद रखना, अगर नहीं रहे तो कुछ मत डालना, ऐसे रख देना, ठीक है। सो ये 2NaBr गोज आउट और हमारे पास ये बच जाएगा, राइट। एंड हमारे पास टॉलीन बच जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमें अगर टॉलीन बनाना हो, क्योंकि आगे चलकर रिएक्शंस में क्या होता है कि हमें दी होते हैं अभी बेंजीन से टॉलीन बनाएं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन से पहले हम हैलोजिनेशन करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर ये आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो आगे है हमारी अल्मेंस रिएक्शन, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू फिटिंग रिएक्शन, बट इसमें क्या है कि इसके उधर हम सोडियम मेटल डालते थे, इधर हम कॉपर डालेंगे, तो ये हमारी अल्मेंस रिएक्शन आती है। और डिफरेंट रिएक्शंस में आपको तब इस करके बता रही हूँ कि कई बार पेपर में वुड्स नहीं आएगी, फिटिंग नहीं आएगी, अल्मेंस रिएक्शन डाल देंगे, तो काफी सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि अल्मेंस रिएक्शन होती क्या है। वो सिंपली दैट इज अ पार्ट ऑफ अ वुड्स रिएक्शन, बट क्या होता है कि उसमें सोडियम मेटल नहीं, उसमें कॉपर मेटल यूज करते हैं, राइट। कॉपर को यूज करते हैं, बनेगा सेम डाइफिनाइल, राइट। उसी तरह उसको बाहर निकाल देंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज Franklin's reaction, right? In this reaction, alkane will be the major product which is formed by reacting alkyl halide with zinc. This is also similar of Woods reaction. Woods reaction में हम क्या करते थे, सोडियम मेटल यूज करते थे, इसमें हम जिंक यूज करेंगे। तो ये अराइल लाइट का क्या होगा कॉम्बिनेशन विद फिटिंग रिएक्शन, और ये वुड्स रिएक्शन का हो गया। कई बार ये भी आती है, फ्रैंकलिन भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो थैंक यू गाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज hit the thumbs up and please comment if you have any doubt regarding this lecture or regarding any chemistry problem of class +2. Thank you guys.